नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो है भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है, वह है गद्य कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 काजल शब्द कौन लिंग है। काजल शब्द कौन लिंग है, तो वह है पुल्लिंग। ये सब हम करा दिए हैं पहले ही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सब VVI होगा और इसी से लगभग में एग्जाम में रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास शब्द का विशेषण होता है ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बाल शब्द कौन लिंग है। बाल शब्द कौन लिंग है, तो है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय, हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चू ना करना मुहावरे का अर्थ होता है। चू ना करना मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना, यानी कि चुपचाप रह जाना। क्वेश्चन नंबर 12 आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। 12 का बी कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, देख लो कौन आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन करा है सुबह शब्द कौन लिंग है। सुबह शब्द कौन लिंग है, वो है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र। क्वेश्चन नंबर 16 शब्द का पर्यायवाची होता है। शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो होता है नाद निनाद ध्वनि। इनमें से ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन हम पहले ही करा दिए हैं, ये आप लोगों को तो याद ही होगा अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चाय शब्द कौन लिंग है। चाय शब्द कौन सा लिंग है, तो है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग बस अंत तक देखते रहिए। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा, वो होता है दंड। क्वेश्चन नंबर 19 दंड वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 3 भेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो वो किए थे 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दिनकर जी को निम्न में से कौन सी पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पद्म भूषण विभूषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। ये लिखे थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ये लिखे थे जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज्ञा के पिता का नाम है। आज्ञा के पिता का नाम क्या है, तो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 26 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है वसन। क्वेश्चन नंबर 27 समाज शब्द का लिंग निर्णय। समाज शब्द कौन सा लिंग है, समाज शब्द कौन सा लिंग है, तो वह है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 28
सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है तो होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? वो है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 30, शिव का विशेषण होगा, शिव का विशेषण होता है शैव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 32, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देख लो इसमें नहीं लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो वो है हारे को हरिनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होता है आजीवन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, जिससे किसी के बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम होता है विगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, संवाद का संधि विच्छेद, संबत का संधि विच्छेद क्या होगा? संबत का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ वत, हलंत है सम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आदर शब्द का विशेषण होगा, आदर का होता है आदरणीय, 40 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो वो था साहू जी। क्वेश्चन नंबर 42, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति क्या है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो है शमशेर बहादुर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 44, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो वह सड़क सींच रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? तो है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग, हम बताए हैं उपसर्ग और प्रत्यय वीडियो में ही कैसे बनाना है उपसर्ग और प्रत्यय, तो देख लीजिए अतिरिक्त में उपसर्ग कौन सा है? तो है अति, जो शुरू में लगा रहता है वो होता है उपसर्ग और जो लास्ट में लगा रहता है वो होता है प्रत्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गंगा शब्द का पर्यायवाची, गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 48, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 49, विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो देख लीजिए उपसर्ग यानी कि वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज शब्द में कौन सा समास होता है? तो होता है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक वाजपेयी के जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो देख लीजिए ये हुआ था 1941 में, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं बनाना है, जन्म मृत्यु तो याद ही नहीं रहता है, ये नहीं बनाना है, दूसरा बना देंगे, जिसमें कन्फ्यूज होंगे वो क्यों बनाएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कवि ने कहा है क्या है? कवि ने कहा है, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो है कविता संग्रह। क्वेश्चन नंबर 53, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे मछली, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो वो है रघुवीर सहाय की। क्वेश्चन नंबर 55, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो वो लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 56, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन कौन सा समास है? वो है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 57, चतुराई कौन सा चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? देख लो, इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, यानी कि लास्ट में जो होगा वही होगा। चतुराई, आप लोगों को इसका अच्छे से पढ़ना है। चतुराई, तो चतुराई में हो जाता है आई, चतुराई यानी आई, तो इसका क्या हो जाएगा? आई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, जड़ शब्द का विलोम होगा? जड़ शब्द का विलोम होता है जड़ का हो जाता है चेतन। क्वेश्चन नंबर 59, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद? सु जोड़ उक्ति, सुक्ति हो जाता है, ठीक है, सु जोड़ उक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची आप लोगों को भी पता होगा, ये तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, यानी कि 6 से ही व्याकरण पढ़ाया जाता है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो होगा पावक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। क्वेश्चन नंबर 62, अपमान शब्द का विलोम है? अपमान शब्द यानी कि अपमान का उल्टा क्या होगा? अपमान का उल्टा होता है आदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, आँखों के सामने के लिए एक शब्द है? आँखों के सामने के लिए एक शब्द है? आँखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो हैं अज्ञा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 67, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो थे सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 68, अंधे की लकड़ी? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, ये सब आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक शब्द संज्ञा है? पुस्तक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 70, अल्पायु शब्द का विलोम होगा? अल्पायु यानी कि दीर्घायु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो वो है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 72, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है? देख लो यहाँ पर क्या है, यानी कि प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, जाति शब्द का विशेषण है? जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय। अब देखो यहाँ पर जातीय जातीय दोनों दो है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए जातीय कैसे लिखाता है, तो जातीय ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, आलस का विशेषण है? आलस का विशेषण होता क्या है? आलसी होता है। क्वेश्चन नंबर 75, यथा समय का समास है? यथा समय कौन सा समास है? यथा समय कौन सा समास है? तो वो है अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 76, उच्च शब्द का विलोम नहीं, उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है? उच्च शब्द का विशेषण होता है ऊंचा। उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर, ठीक है, ऊंचा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, बेईमान शब्द में उपसर्ग है? बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? बे होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कमल का पर्यायवाची? कमल का क्या होता है पर्यायवाची? जलज। क्वेश्चन नंबर 79, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 80, शिव
शिवा बावनी में कितने पुस्तक हैं? शिवा बावनी यानी कि बावनी, देख लो यहाँ पर बावनी लिखा हुआ है तो इसमें 52, एक मिनट, शिवा बावनी, हाँ इसमें देख लो यहाँ पर बावनी लिखा हुआ है तो 52 हो जाएगा। शिवा बावनी यानी कि 52 पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 81, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 82, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है उत् जोड़ चारण, उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 83, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1917 को। क्वेश्चन नंबर 84, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया काव्य कृति है तो वह है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 85, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर तो यह है निबंध। अब देखिए कौन सा है, 86 नंबर कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो है प्रेम खायनक काव्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति इनमें से कौन है? तो सूरदास यानी कि सूरसागर हो जाएगा, सूरदास यानी सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 89, आम शब्द है। आम शब्द होता है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 90, बिना पत्रिका की भाषा क्या है? बिना पत्रिका की भाषा क्या है? बिना पत्रिका तो है वज्र भाषा। क्वेश्चन नंबर 91, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ? तो अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 92, अग्रज का विलोम होगा? अग्रज का अनुज होता है। क्वेश्चन नंबर 93, दर्शनिया में प्रत्यय क्या है? दर्शनिया शब्द में प्रत्यय, तो दर्शनिया शब्द में प्रत्यय होगा ये। 94 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो है महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर 95, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 96, विभागीय शब्द में प्रत्यय, विभागीय विभागीय यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या है? ई, विभागीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, भवन शब्द है। भवन कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? तो उभय है भवन यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, आय शब्द का विलोम होगा व्यय। अनादर शब्द कौन सा समास है? अनादर शब्द कौन सा समास है? तो है नए समास। 100 नंबर, त्रिलोक कौन सा समास है? त्रिलोक कौन सा समास है? वो है द्विगु समास। 100 क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट की रचना वाचित क्या है? तो है ललित निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? ये इसका कमेंट आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रगति और समाज किसकी रचना है? प्रगति और समाज किसकी रचना है? तो है नामवर सिंह की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, त्रिच के रचनाकार हैं? त्रिच यानी कि उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? तो है जूठन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयाज। क्वेश्चन नंबर 8, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह।
ये सब क्वेश्चन हम बताए हैं कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 10, जे कृष्णमूर्ति इनकी इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति यानी शिक्षा। 10 का डी हो जाएगा। देख लो 10 क्वेश्चन पूछा गया ना। और देखो, करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता कौन है? तो करवक यानी कि जैसी। 11 हो गया। देख लो, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो वह है सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 14, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो हैं भूषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो हैं छायावाद। क्वेश्चन नंबर 16, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। देख लो कितना 20 क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर 17, जनजन का चेहरा के रचनाकार कौन है? जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। 19 का ए हो जाएगा। देख लो, आप लोग याद नहीं करते। ओ देखो यार, हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत यानी कि अशोक वाजपेयी। 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 20, हाँ अब देखिए 21, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। क्वेश्चन नंबर 22, अश्व का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग। अश्व का तुरंग। क्वेश्चन नंबर 23, वन में चरने वाला वनचर कहलाता है। वन में चरने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, वन में चरने वाला वंचन कहलाता है। ठीक है, वनचर रहे या वंचन रहे, वन यहाँ पर नौ के जगह पर रॉ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य क्या कहलाता है? स्वीकार करने योग्य कहलाता है स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 25, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो यानी कि उसे हम लोग कहते हैं विदुर। 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रविंद्र का संधि विच्छेद। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, मनवंतर का संधि विच्छेद। मनु जोड़ अंतर यानी कि मनवंतर हो जाएगा। 27 नंबर ना, 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, षड दर्शन का संधि विच्छेद। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? जूम कर लेता हूँ। षड दर्शन का संधि विच्छेद। षड दर्शन का संधि विच्छेद षड जोड़ दर्शन ही होगा, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 29, जगदम्बा का संधि विच्छेद। जगत जोड़ जगदम्बा। जगदम्बा यानी कि जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। क्वेश्चन नंबर 30, नयन का संधि विच्छेद। ने जोड़ अन्न, नयन हो जाता है। ठीक है, ने जोड़ अन्न, नयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है भर उपसर्ग, बताए हैं पहले ही। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है पुरा। क्वेश्चन नंबर 33, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 34, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 35, आरंभ का विलोम। आरंभ अंत। क्वेश्चन नंबर 36, अधम का विलोम होगा।
अधम का विलोम होता है उत्तम। क्वेश्चन नंबर 37, आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है आर्द्र यानी कि शुष्क। पता होगा आप लोगों को ये सब। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे कहते हैं मापदंड। क्वेश्चन नंबर 40, अंटी मारना। अंटी मारना मतलब मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना। क्वेश्चन नंबर 41, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 42, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है उदास होना। क्वेश्चन नंबर 43, खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? होता है व्यंग्य करना। क्वेश्चन नंबर 44, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी यानी कि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 45, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 46, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन यानी कि कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 47, जन जन जीन जान कौन सा समास है? जीन जान कौन सा समास है? वह है द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, पंचतंत्र कौन सा समास है? पंचतंत्र कौन सा समास है? वह है द्विगु समास। 49 नंबर, चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, आस्तिक का विपरीतार्थक क्या होता है? आस्तिक यानी कि नास्तिक। विपरीतार्थक है या विलोमक है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सज्जन का संधि विच्छेद। सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ जन, सज्जन। 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है शेखर एक जीवनी। देख लेते हैं प्रेमचंद की रचना क्या है। पूस की रात। ठीक है, पूस की रात। क्वेश्चन नंबर 54, जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 55, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलकर ढकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, जिसने यश प्राप्त किया है उसे क्या कहते हैं? यशस्वी। चीड़ी मार कौन सा समास है? चीड़ी मार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 59, सुंदर शब्द का पर्यायवाची। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मनोहर। क्वेश्चन नंबर 60, किस रचना की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। यानी कि तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का ही। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं होगा। ठीक है, कि इस नारी पुरुष की बाहों पर झूलती है, यानी कि ये है आज्ञा जी कहे थे। यानी कि उसमें ही कहे थे रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर है, लेकिन उसमें कहा गया है इसके द्वारा, आज्ञा जी के द्वारा। उसमें अपना अपना मत दिए थे। ठीक है, यानी कि वोट दिए थे। तपोबल का संधि विच्छेद। 61 नंबर क्वेश्चन, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है? तपह जड़ बल। क्वेश्चन नंबर 62, राजेंद्र का संधि विच्छेद। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 63, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल की गोद में न
उतारा था, 1 मिनट देख लेता हूँ, नहीं उतारा था। पुत्र वियोग शीर्षक में किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो नहीं उतारा था गिरने के भय से, अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारते थे कि वो गिर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग, देख लो सेम। क्वेश्चन नंबर 65, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय समास। त्रिच के रचनाकार, त्रिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश जी। त्रिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है? श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 68, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 69 नंबर, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर सहाय ने किस सब्जेक्ट से एमए किया था? एमए किस विषय से? वो किए थे अंग्रेजी से। 70 नंबर, महेश का संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा कमेंट में या बता दूं? चलिए महाजोड़ इस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। क्वेश्चन नंबर 73, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? वैद्यनाथ मूल मिश्र नाम है। यह है नागार्जुन का। क्वेश्चन नंबर 74, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन हैं? ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ सदानीरा शीर्षक संबंध किस विद्या से है? किस विद्या से है? तो है निबंध। ओ सदानीरा क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 76, सिपाही की मां निम्नांकित में कौन है? सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की मां यानी कि बिस्नी। क्वेश्चन नंबर 77, सदाचार का संधि विच्छेद, सदा जोड़ चार, सदाचार यानी कि सदाचार, सदाचार का संधि विच्छेद आप लोगों को पता होगा, सत जोड़ आचार होता है सदाचार। ठीक है, हम ऐसे ही बोल देते हैं सदा जोड़ चार। चलिए, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो है प्रेम मार्गी कवि। क्वेश्चन नंबर 79, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, उपवन, उपवन में कौन सा वर्ष है? उपसर्ग उप। क्वेश्चन नंबर 80, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? आजन्म अव्ययीभाव समास। 81 नंबर, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, प्रकाशित, इत। क्वेश्चन नंबर 82, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास। अब फौजी के रहने का स्थान क्या कहलाता है वो बताएंगे लास्ट में। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? वो है अपमानित होना। क्वेश्चन नंबर 84, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक, अधिनायक आप लोग अधिनायक यानी कि रघुवीर साहब, ये सब याद रखो, बता दें। हाँ, आप लोग क्या करो कि जितना भी लेखक का नाम है वो याद कर लो, उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, वो आप लोग देख लो, उसमें से ही आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डिंग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 86, आलसी का विलोम, आलसी यानी कि बहुत काम करने वाला यानी कि परिश्रमी हो जाएगा ना। आलसी का, आलसी यानी कि उद्यमी हो जाएगा। ठीक है, परिश्रमी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के।
क्वेश्चन नंबर 88, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? तो वह कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 89, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास सामान्यवादी कवि माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में कौन सा सर्ग है? प्रति उपसर्ग है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है तिरीच। तिरीच किसका है? आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है। भूषण की कविता है, भूषण की कविता आप लोग को पता होगा, कवि यानी कि भूषण। क्वेश्चन नंबर 93, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। 94 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ यानी कि महिला आंचल। 95 नंबर, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे? निरक्षर थे मतलब निरक्षर, कौन से कवि निरक्षर थे? कबीरदास। ये हमको भी उतना नहीं पता था, ठीक है। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? वो है द्वंद्व समास। 57 नंबर, बड़प्पन कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? पन्न, बड़प्पन यानी कि पन्न। चलिए 58 नंबर, वह स्थान जहाँ सेना रहती है, बताए थे ना, वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे हम लोग सेना रहती है यानी कि छावनी कहते हैं उसको, छावनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कायर का विलोम है बहादुर। कायर का विलोम क्या होगा? बहादुर। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। 100 नंबर क्वेश्चन, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ होता है भूखमरी की स्थिति। भूखमरी की स्थिति, ठीक है। तो आज भर के बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग कमेंट में ये बताना है आप लोगों को कि क्या बताएं, मेरा नाम ही लिख देना, ठीक है, लास्ट में।